हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन है घृत, आंसू, दुग्ध, आतिन। तो आंसू शब्द हमारा तत्सम शब्द नहीं है या तद्भव शब्द है। आंसू का अश्रु हो जाएगा तत्सम शब्द। देश में जन्मा शब्द कहलाता है विदेशी, देशज, आगत या इनमें से कोई नहीं। तो देश में जन्मा शब्द देशज शब्द कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गाड़ी शब्द है देशी या आगत या विदेशज या विदेशी। तो गाड़ी शब्द हमारा देशी शब्द है। विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है देशी, यौगिक, आगत या देशज। तो विदेशी भाषा से आए शब्दों को हम आगत शब्द कहते हैं। निम्न में से मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द कौन सा है? रेल, हवालात, गिलास या बाड़ा। तो हवालात मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया हुआ शब्द है। निम्नलिखित शब्दों समूहों में से देशज शब्द का उदाहरण है। तो आइए देखते हैं इनमें से देशज शब्द का कौन सा उदाहरण है। पैसा या वोट, भात या अन्नदास, डोंगी या चोला। तो समय और मलेरिया या देशज शब्द का उदाहरण है। निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण है। फारसी शब्द का उदाहरण कौन सा है? अल्लाह, आवाज़ या अक्ल या औरत। तो फारसी शब्द का उदाहरण आवाज़ है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आलमारी शब्द है अरबी है कि पुश्तो है या पुर्तगाली या फारसी। तो आलमारी शब्द पुर्तगाली शब्द है। फ्रेंच भाषा का शब्द है रूबल, पठान, बहादुर या अंग्रेज। तो फ्रेंच भाषा का शब्द अंग्रेज है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केला का तत्सम शब्द है। तो केला का तत्सम शब्द कदली हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दी शब्द का तत्सम है। तो हल्दी शब्द का तत्सम हरिद्रा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाय किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है जापानी, अंग्रेजी, फ्रेंच या चीनी। तो चाय चीनी भाषा का शब्द है। चाय और चाय पत्ती अगर देखा जाए तो यह भी चीनी भाषा का ही शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन है व्यंजन, शब्द, वर्ण या स्वर। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? तो हिंदी में मूलतः 46 वर्ण हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है कितनी है? 27 है कि 49 कि 44 कि 54। तो यह 44 है। यानी संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44 हो जाएगी। 44 इसमें सी दिया हुआ है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? ऑप्शन है व्यंजन, वर्ण, अक्षर या स्वर। तो स्वर ध्वनियाँ ऐसी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं। निम्नलिखित में से अग्रस्वर नहीं है। तो निम्नलिखित में से अगर देखा जाए तो आ अग्रस्वर नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन है 2, 3, 5 या 7। तो हिंदी में स्वरों के 5 प्रकार हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या हैं?
ऑप्शन है अयोगवा, व्यंजन, संयुक्ताक्षर या स्वर। तो हिंदी में वर्णमाला में अंग और आहा अयोगवा हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो यह अनुनासिक हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है, तो निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन छा हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स, स, सह और हा व्यंजन क्या है? उच्छिष्ट है या स्पर्श है या संयुक्त है या ऊष्म है? तो यह ऊष्म व्यंजन हमारे हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है? खसरा में या आरजू में या जफर में या पढ़ाई में? तो उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हमारा पढ़ाई में हुआ है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञा, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञा वर्ण आधा जा प्लस ञा से बना हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन सी में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्क्षिप्त व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ा और ढा हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये चार हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कांठ्य ध्वनियाँ यानी व्यंजन कौन सी हैं? तो क, ख, ग, घा, यही हमारी कंठ ध्वनियाँ यानी कंठ से निकल रही हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द हैं, तो पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? अचिर या अचर, राधा रमण या कंस निकंदन, अंबुज या अंबुधि, नीरद या नीरज। तो हमारा राधा रमण कंस निकंदन ये हमारा पर्यायवाची शब्द है। कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है? तो देखना और घूरना यही समानार्थी शब्दों का है वैचारिक अंतर। नौका शब्द का पर्याय बताइए, यानी इसका पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन है तिया, तरंगड़ी, तरी या तरणिजा। तो नौका शब्द का पर्यायवाची तरी है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। घर के लिए यह पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से देखना है घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो ग्रह हमारा है, निलय है, आलय है और ग्रह, इस टाइप का जो ग्रह लिखा हुआ है ये हमारा घर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पवन का पर्यायवाची शब्द है मिलना, पूजना, आदर या समीर। तो पवन का पर्यायवाची समीर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खर का पर्यायवाची शब्द है, तो खर का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? मूर्ख होगा? नहीं। शशक? नहीं। खरगोश? नहीं। गधा, यानी खर हमारा गधे का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनिल पर्यायवाची है, तो अनिल किसका पर्यायवाची है? अनल का है या पावस का है, चक्रवात का है या पवन का है? तो पवन जिसे हम हवा कहते हैं यह अनिल का पर्यायवाची। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसून शब्द का पर्यायवाची है, तो प्रसून मतलब पुष्प यानी फूल। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नियति शब्द का समानार्थी शब्द है, ऑप्शन है कर्म, स्वभाव, चरित्र या भाग। तो नियत शब्द का समानार्थी शब्द भाग है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय हैं, तो व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय आचार, मतलब व्यवहार का आचार और मत का विचार, यही इसके सही पर्यायवाची हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न विकल्पों में से जो चतुर का समानार्थी नहीं है वह छाटिए। इसमें से देखना है कि चतुर का समानार्थी कौन सा है। तो चतुर का समानार्थी पट्टू है, दक्ष भी है,
और नागर भी है। देवप्रिय हमारा चतुर का समानार्थी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मरीच का किरण सही है, वहीन का आग बिल्कुल सही है, वसुमती मतलब धरती का पर्यायवाची ये भी सही है, वज यानी सिंह यही हमारा नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।